हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके टॉपिक वाइज सीरीज में। और आज हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, एक ऐसा टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है और इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बच्चों को रह जाता है। तो 15 से 20 मिनट की ये वीडियो आपको पूरी तरीके से बता देगी कि वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, मात्रक क्या है, उसकी दिशा क्या है, हर चीज। सो आइए स्टूडेंट्स फटाफट से अपने इस वीडियो की शुरुआत कर देते हैं और जानते हैं सबसे पहला विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, एक सिंपल सी चीज बताऊं, एक सिस्टम है, एक निकाय है विद्युत द्विध्रुव, एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश रहते हैं। जैसे आपके घर में दो, मान लीजिए आप और आपकी बहन रहते हैं, आप दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग है, इसीलिए लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो आप दोनों क्या हुए, उस घर में विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश हुए जो बराबर परंतु विपरीत प्रकार का है, और पूरा घर वाला सिस्टम आपका क्या हुआ, विद्युत द्विध्रुव हुआ। इसी तरीके से विद्युत क्षेत्र में या जब विद्युत की बात होती है तो जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, बराबर परंतु विपरीत बिंदु आवेश का मतलब क्या है, एक अगर प्लस क्यू होगा तो एक माइनस क्यू होगा, और ये अगर एक दूसरे से कुछ भी दूरी पर हैं, अगर हम दूरी को 2L मान लें, क्योंकि बहुत जगह 2L होता है, या हम दूरी को D मान लें, तो आइए हम D ही मान लेते हैं। तो यदि दूरी को हम D मान लें तो ये जो सिस्टम हुआ ये वैद्युत द्विध्रुव हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ। यानी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश स्थित होते हैं कुछ दूरी पर, वो निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl का विलयन ले लीजिए। अब HCl को अगर आप जल में घोलेंगे तो वो जो है वो H आयन और Cl आयन में टूट जाएगा। तो H आयन प्लस आवेश वाला होता है और Cl आयन माइनस आवेश वाला होता है। इनके बीच की दूरी कुछ है, तो इसलिए ये वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेंगे। सो इसी तरीके से पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश अगर कुछ दूरी पर एक दूसरे से स्थित होते हैं ना, तो हमेशा उस निकाय को, हमेशा उस सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आइए जो बात मैंने बोला वही चीज लिख देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहां पे लिख देते हैं हम दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ऐसे निकाय यानी सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, यस सर। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम इस वैद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इन दोनों आवेशों पर बराबर बल लगेगा परंतु विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र द्वारा उस आवेश पर एक बल कार्य करता है। समझ आया ये बात? जो बल की दिशा धनात्मक आवेश पर जो लगने वाली बल की दिशा होगी वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है, और ऋणात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। सो जाहिर सी बात है कि जब इस विद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, सो ऐसी स्थिति में उस पर क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, जिसका फॉर्मूला मैंने डेरिवेशन करा दिया है इसके पहले टॉपिक वाली वीडियोस में, टाउ बराबर PE sin थीटा। बट आज हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करेंगे कि ये तो वैद्युत द्विध्रुव आपने समझ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका
वो है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका प्रॉपर एक फॉर्मूला भी मिलेगा। वो एक सिस्टम था, तो सिस्टम के बारे में आपने जान लिया, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्योंकि वो एक निकाय है, एक तरीके से ढांचा है, एक तरीके से मान लीजिए सिस्टम है, जिस सिस्टम पे बहुत सारे एप्लीकेशंस लागू हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप जान लिए कि जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, सो वो निकाय कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो उसको भी समझने के लिए हमको सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। सो अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू होना चाहिए, तभी ये बराबर और विपरीत कहलाएंगे। और इन दोनों के बीच की दूरी, जैसा कि हम उस चित्र में लिए थे d, तो हमने यहां भी ले लिया d। तो अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ध्यान से समझिएगा। विद्युत द्विध्रुव के इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को ले लीजिए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को ले लीजिए और दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। और इसको हम सिंपल भाषा में ऐसे भी कहते हैं कि किसी निकाय का, किसी सिस्टम का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि बच्चों, ये दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लेंगे, तो क्यू हमने ले लिया। परिमाण कहा है, दिशा और उसका चिन्ह नहीं कहा है। सो दोनों का परिमाण क्यू ही है, तो क्यू ले लिया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लिया। तो इसका जो गुणनफल होगा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p कहलाता है। और जो आपका स्मॉल p है, ये जो आपका स्मॉल p है बेटा, ये क्या है, ये है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, समझ आया, बोलते नहीं है यस सर। सब पॉइंट सभी बच्चों को अच्छे से समझ आना चाहिए। तो अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चों देखिए हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल तरीके से समझ आ जाएगा। ये जितनी चीजें मैंने बोली ना, वही लिखने जा रहा हूं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण यानी कि स्मॉल q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो लिखा है वही लिख रहा हूं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल p से दर्शाते हैं। और स्मॉल p बराबर बच्चों क्या हो जाता है आपका, स्मॉल p बराबर आपका हो जाता है q इंटू 12, यानी कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण q और उनके बीच की दूरी d का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और जिस भी चीज की फॉर्मूला मिलती है ना आपको, उसका मात्रक और उसकी विमा दोनों मिलेगी आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं और इसी बॉक्स में हम 4 नंबर की चीजें अपना तैयार कर लेते हैं। एक बॉक्स में हम यहाँ पे 2 नंबर की चीज तैयार करेंगे, दैट इज उसका मात्रक, और दूसरे में हम 2 नंबर की चीज करेंगे उसकी विमा, और उसके बाद दिशा की भी चर्चा करेंगे अपन। या दिशा आप यहां से ही देख लीजिए, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की जो दिशा होती है ना, दिशा किसकी, P की। अब P क्या मतलब, P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, स्मॉल p की जो दिशा होगी वो हमेशा
माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर होती है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। बात समझ आई भाई? वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, यह तो आपको पहले ही मैंने बता दिया था। लेकिन जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हमेशा होती है। अब आइए बात कर लेते हैं यहां पे मात्रक की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मात्रक, और दूसरे पे हम बात करेंगे क्या, वीमा। क्लियर है बच्चा? यस सर। तो मात्रक और वीमा दोनों के लिए हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, P बराबर Q इंटू डी। आप जानते हैं बच्चों कि Q क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, तो सर आपने बताया था कुलाम। तो बिल्कुल सही बात है, कुलाम। आवेश का मात्रक हो गया कुलाम, और गुणे दूरी का मात्रक कितना होता है, मीटर। तो मीटर हो गया, तो कुलाम इंटू मीटर इज द राइट आंसर। कुलाम मीटर इसका जो है वो क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है बात? यस सर। इसके अलावा वीमा की बात करेंगे तो P बराबर Q इंटू डी, फॉर्मूले से P बराबर Q की वीमा क्या होती है, Q बराबर I इंटू टी। I की वीमा A, T की वीमा T। तो AT ये हो गया, और इंटू दूरी की वीमा L होती है, सो स्मॉल p की वीमा कितनी आ जाएगी, LTA। समझ आया? तो ये दूरी, वीमा सब कुछ आपने निकाल लिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है ना बच्चों, ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैंने पढ़ाया है स्मॉल p के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि जितने भी डेरिवेशन आप करेंगे, चाहे आप बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे आप अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सब में इसका उपयोग होगा, सब में इसको आप अप्लाई करेंगे। सो इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसको मैंने बहुत ही छोटे में, बहुत ही छोटी ड्यूरेशन के अंदर सबको समझा दिया है। स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, और बस आज का टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं इस चैनल पे लाता रहता हूं, और आपकी फिजिक्स की तैयारी क्लास 12th की सबसे बेहतर बनाता रहता हूं। अंत में रोशन सर आपसे विदा चाहते हैं। लाइव क्लास मेरी इसी चैनल पे शाम को 7 बजे चलती है, तो उस उस लाइव क्लास में भी आइए, ताकि आपकी फिजिक्स हम इंप्रूव कर सकें और फिजिक्स में टेंशन खत्म कर सकें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।